नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज हम सीखेंगे पेज सेटअप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि पेज लेआउट मेन्यू में पहला ग्रुप था हमारा थीम्स, और जो दूसरा ग्रुप है थीम्स के बाद वो है हमारा पेज सेटअप। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पेज का जो सेटअप है उससे रिलेटेड टूल बार्स इस ग्रुप में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। तो एक पेज की चार तरफ की मार्जिन यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन पहले से आपको दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के लिए एक एक इंच छोड़ी गई है और यही हमारा बाय डिफॉल्ट मार्जिन साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी एक नया डॉक्यूमेंट में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ तो इसके पेज लेआउट ग्रुप में जाता हूँ और मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टम मार्जिन पे क्लिक करता हूँ। देखता हूँ बाय डिफॉल्ट 1 1 1 1 1 इंच चारों तरफ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से छुड़ी हुई है। तो नॉर्मल के अलावा यहाँ पर देखिए कि नैरो साइज दिया हुआ है, तो चारों तरफ से 0.5 इंच यहाँ पर छोड़ी हुई है और अलग अलग ऑप्शन जैसे मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनके अलावा अगर आपको कस्टम मार्जिन रखनी हो अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर सकते हैं और टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के लिए यहाँ पर मार्जिन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे यहाँ से भी कम ज्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन इसी पे आता है यहाँ पर एक पेज सेटअप में गटर पोजीशन। ठीक है, तो जब भी आपको बाइंडिंग करवाने की जरूरत है, अगर आप मान लीजिए कोई कॉलेज या स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं और उसे बाइंड करवाने की जरूरत है, तो आपको एक गटर पोजीशन भी देनी होगी। ठीक है, गटर पोजीशन से क्या होता है, जो बाइंडिंग का जितना स्पेस है उस पेज का वो छूट जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए प्रीव्यू में अभी आपको सिंपल पेज दिखाई दे रहा है। जैसे में आप गटर पोजीशन हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाते हैं तो देखिए जैसे मैं गटर पोजीशन यहाँ बढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ पर उस हिसाब से स्पेस छोड़ा जा रहा है बाइंडिंग के लिए। तो गटर पोजीशन आप लेफ्ट से और टॉप से दो जगह से दे सकते हैं क्योंकि यही जो जगह से आप बाइंड करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। देन आता है दोस्तों ओरिएंटेशन। तो पेज किस तरीके से आपको दिखाई दे, पेज यानी कि प्रिंट होगा तो वो सीधा प्रिंट होगा यानी कि उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा रहेगी, ये ऐसा लंबा पेज रहेगा, या फिर लैंडस्केप यानी कि वो चौड़ा ज्यादा रहेगा और लंबाई उसकी कम रहेगी। तो आप अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट्रेट है, इस पर अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूं तो ये पेज का साइज मुझे चौड़ाई में ज्यादा दिखेगा और लंबाई में कम दिखेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं वापस पोर्ट्रेट कर लेता हूं तो ये मुझे लंबा ज्यादा दिखेगा, चौड़ाई इसकी कम दिखेगी। और बाय डिफॉल्ट हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होता है डॉक्यूमेंट में। देन आते हैं दोस्तों हमारे पास साइज पे। तो पेपर के अलग अलग साइज होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें लेटर साइज मिलता है, इसकी आपकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंचेस और जो लंबाई है वो है 8 इंचेस। इसी प्रकार आप देखिए अलग अलग पेपर साइज के अलग अलग साइज होते हैं। इंडिया में हम ज्यादातर A4 साइज का पेपर यूज करते हैं जिसकी चौड़ाई 8.27 इंच बाय लंबाई 11.69 इंच होती है। ठीक है, इनके अलावा हम A3, A5 पेपर भी इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो पेपर साइज का चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं और मार्जिन में जाके यहाँ पर कस्टम मार्जिन में यहाँ पर भी आपको पेपर का एक ऑप्शन मिलता है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ भी लेटर है, इसको भी आप चाहे तो A4, A3 सेट कर सकते हैं और उनकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से देख सकते हैं। देन साइज के बाद आता है दोस्तों कॉलम्स। रैंडम टेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। एक कॉलम में ही दिखाई दे रहा है हमको। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर दो कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैगजीन्स वगैरह में रहता है, या फिर एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश वर्जन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम्स में टेक्स्ट को तोड़ सकते हैं। यहाँ में हम चाहिए तो तीन कॉलम्स में भी तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक लेफ्ट दिया हुआ तो लेफ्ट में कम इन्फॉर्मेशन और राइट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। देन इसका अपोजिट राइट, तो राइट में हमारे कम इन्फॉर्मेशन और लेफ्ट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट तरीकों से हम कॉलम्स को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है मोर कॉलम्स का। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाते हैं, 4 से ज्यादा 5, 6, 7, 9 तक कर सकते हैं, तो इनके लिए आप यहाँ पर विड्थ और स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। देन इसी के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ब्रेक्स। तो ब्रेक्स में हमारे पास पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स, दो टाइप के ब्रेक होते हैं। बस इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है, जो पेज ब्रेक ऑप्शंस होते हैं वो पेज की बॉडी पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को देखता हूं तो यहाँ पर हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं एक पेज के। तो जो पेज ब्रेक होते हैं वो बॉडी पार्ट के अंदर ही काम करते हैं और सेक्शन ब्रेक हम हेडर, फुटर और बॉडी में तीनों में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज ब्रेक से क्या होता है, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बाद मैं इस पैराग्राफ को अगले पेज में देखना चाहता हूँ, यहाँ एक पेज ब्रेक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप अपना कर्सर वहां रखिए जहां आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना हो, ब्रेक पे जाइए और पेज पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली एक पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है और जो हमारा टेक्स्ट था वो अगले पेज पे चले गया है। इसी तरीके से आप सेक्शन का ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ठीक है, एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा, जो आपका आगे का टेक्स्ट है वो नए पेज पे नए सेक्शन से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ के आगे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ब्रेक ऑप्शन पे जाता हूँ और
सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे जा सकता है। इसमें और भी ऑप्शंस है। अगर कॉलम्स को आपको ब्रेक करना हो, देन टेक्स्ट रैपिंग करनी हो, तो टेक्स्ट के आसपास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे पिक्चर है, तो पिक्चर के आसपास वो टेक्स्ट किस तरीके से रैप रहेगा। देन सेक्शन ब्रेक में आप कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक बना सकते हैं, तो कोई सेक्शन ब्रेक आप इंसर्ट कर सकते हैं और सेम पेज पे ही उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इवन पेज पे भी आप सेक्शन ब्रेक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन ब्रेक आप इंसर्ट कर सकते हैं और जो नया सेक्शन ब्रेक होगा वो एक इवन पेज नंबर से चालू होगा और ऑड पेज नंबर में सेक्शन ब्रेक ऑड पेज नंबर से शुरू होगा। देन इसी के बाद आते हैं हमारे पास लाइन नंबर्स। तो जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है वहां से मुझे अगर हर लाइन के लिए कंटिन्यूअस नंबर्स चाहिए तो मैं लाइन नंबर्स पे क्लिक कर सकता हूँ और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अब देखिए जहां मेरा कर्सर रखा था वहां से लगातार हर लाइन के आगे मेरे पास एक लाइन नंबर्स आ जाएंगे। लाइन नंबर्स पे देखें तो रीस्टार्ट एट ईच पेज एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हर पेज के लिए अलग लाइन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना कर्सर रखता हूँ और रीस्टार्ट एट ईच पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 2 सेक्शंस बने हुए थे, तो हर पेज के लिए यहाँ पर बन गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज पे वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होंगे। देन रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्या होगा, हर सेक्शन से नंबर चालू होंगे। और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब है कि आप अगर कंटिन्यूअसली नए नंबर डाल रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए नहीं डालना चाहते तो आप उसे सप्रेस कर सकते हैं, तो वो लाइन नंबर्स वहां से हट जाएंगे। देन यहाँ से लाइन नंबर ऑप्शन पे जाके हम और डिटेल्स ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं। इस ऑप्शन को हम मार्जिन से और कस्टम मार्जिन पे जाते हैं और लेआउट पे क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। देन लास्ट दोस्तों आपके पास हाइफेनेशन। तो हाइफेनेशन क्या होता है, पेज में आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ किसी लाइन में, उस लाइन में अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है, फॉर एग्जांपल जब हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो स्पेस ज्यादा छूटता है लेटर्स के बीच शब्दों में, तो उन एक्स्ट्रा स्पेस को कम करने के लिए, ठीक है, तो कि पेज की मात्रा हमारी ज्यादा न बढ़े, टेक्स्ट हमारा कम पेजेस में आ जाए, उसके लिए हम हाइफेनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर नया रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं और पहले पेज पे जाके हाइफेनेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये पेज यहाँ पर सेट होने लगा है। जो शब्दों के बीच स्पेस है उसे कम किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक मैनुअल ऑप्शन है, तो हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स यहाँ पर आने लगते हैं, जैसे डीई के बाद एक हाइफेनेट ऑप्शन आपको दिया हुआ है और उसके बाद आधा शब्द यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है। तो वो पूछना चाह रहा है इसको हाइफेनेट करना है या नहीं, तो आप कहते हैं यस तो हाँ करना है, नो तो नहीं करना है। तो अगर आप नो क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा शब्द नेक्स्ट लाइन से आएगा। ऐसे ही अगला शब्द जैसे डॉक्यूमेंट का आप बोलते हैं यस तो ये वैसे का वैसे रहेगा। हेडर्स के लिए नो, देन डायग्राम्स के लिए यस। तो हाइफेनेट शब्द को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं किन शब्दों को हाइफेनेट करना है और किन को नहीं करना है, ताकि आपका जो पेज है वो ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो इन तरीकों से पेज सेटअप में आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफेनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।